हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन डेली प्रीलिम्स एनालिसिस। क्योंकि आज संडे है तो आज तो ई पेपर में कोई एक्सप्लेन सेक्शन आता नहीं है। बट क्या होता है कि कुछ आर्टिकल जो होते हैं वो ई पेपर में नहीं आते हैं। वो सिर्फ या तो साइट पे अवेलेबल होते हैं या फिर उसके ऐप पे अवेलेबल होते हैं। तो वो आर्टिकल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे ताकि कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हमारी करंट अफेयर्स की चलती रहे। तो पहले जो है पिंक बॉलवर्म के बारे में, ये किसको अफेक्ट करता है? ये अफेक्ट करता है कॉटन को। बेसिकली लार्वा इसका इन्फेक्ट कर देता है जो कॉटन की बॉल्स होती हैं उनको। और उसके बाद इससे जो लेंट बनता है वो यूजफुल नहीं रहता है। तो इसको अटैक करने का या फिर इसको टैकल करने का सोल्यूशन क्या है कि फेरोमोन लगा देते हैं हम। फेरोमोन बेसिकली क्या होता है, सेंटेड केमिकल्स होते हैं, जिससे क्या होता है कि मेल बॉलवर्म जो होता है वो तो अट्रैक्ट होता है, बट वो फीमेल को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये भी तो एक सेंट ही यूज करते हैं टू अट्रैक्ट देम। इसकी वजह से वो मास्क हो जाता है फेरोमोन की वजह से, जिसकी वजह से वो आगे नहीं हो पाता है। नेक्स्ट चलते हैं। ये अपने किसी काम का नहीं है। विंडोज की आउटेज हुई है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया था जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया, तो ये भी कोई ज्यादा काम का नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं है। आरटीई कोटा कितना होता है? 20 राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये 2009 का है। 25% प्राइवेट स्कूल्स में कोटा देना पड़ता है, जिसको रीइम्बर्स कौन करती है? रीइम्बर्स करती है स्टेट गवर्नमेंट। और व्हील ड्राइव क्या है? व्हील ड्राइव कहाँ कहाँ मिलती है? हमें मिलती है महाराष्ट्र में मिलती है, हमें राजस्थान में मिलती है, हमें एमपी में मिलती है, और हमें राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और यह हमारा गुजरात। और इनसे रिलेटेड एक इंटरनेशनल मूवमेंट में एक इवेंट है जिसे बोलते हैं मानगढ़ मसैकर। और इसे आदिवासी जलियांवाला बाग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये 6 साल पहले हुआ था, और इसमें भी बहुत सारी किलिंग हुई थी मानगढ़ हिल पे। तो बेसिकली होता था क्या, व्हील ड्राइव को बॉन्डेड लेबर की तरह यूज करते थे, इन पे टैक्सेस इम्पोज करते थे। इस वजह से इनके अंदर डिसकंटेनमेंट बिल्ड हो रहा था। और इनके लीडर कौन थे इस टाइम पे? इनके लीडर थे गोविंद गुरु। गोविंद गुरु लीडर थे। अब गोविंद गुरु से क्या रिलेटेड इंपॉर्टेंट याद रखना है, इन्होंने एक संत सभा स्टार्ट की थी 1905 में या 6 में। ये बेसिकली संत सभा का काम क्या था? ये यूनिटी प्रमोट करने के लिए था। और 1908 में इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया था, भगत मूवमेंट। बेसिकली इसमें क्या होता है, ओथ लेते थे लोग फायर के अराउंड। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं सेवी के बारे में। म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, इनके बीच में कोई नया सेट सेवी लाने वाला है, अभी उसका नाम तो नहीं बताया। बट म्यूचुअल फंड देख लेते हैं। इसका जो मिनिमम हमारी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है वो 100 रुपये होती है। और ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस होती है। ये बेसिकली क्या होता है कि एक जो फंड मैनेजर होता है वो बेसिकली ऑफर करता है अपनी सर्विसेज टू अ हाई नेटवर्क नेटवर्थ इंडिविजुअल को। तो मिनिमम इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है 50 लाख की होती है। अब इन्हीं के बीच में एक 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को सेवी लाने वाला है। तो ये बात दे रखी है। ये तो ऑलरेडी देख लिया, ये भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये आप ऑलरेडी ज्योग्राफी में पढ़ोगे। नेक्स्ट देखते हैं। ये अपने किसी काम का नहीं है। पेरू में माशो पीरो, जो हमारी ट्राइब थी, इसके बारे में हम ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में डिस्कस कर चुके हैं। पेरू बेसिकली यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। लेक नाम क्या है उसका? टिटिकाका। ये किसी काम का नहीं है। अब जुवेनाइल एलिफेंट्स क्यों मर रहे हैं? क्योंकि इनमें एक वायरस फैल गया है, और अगर ये हर्ड में रहते हैं तो इनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है।
क्योंकि जितना बड़ा हार्ट साइज उतनी उनकी इम्यूनिटी रहती है। अब स्ट्रॉबेरी प्रोजेक्ट क्या है, बेसिकली इतना याद रखना है हमें, ये ओपन एआई से रिलेटेड टर्म है। ओपन एआई से रिलेटेड, ये एआई से रिलेटेड टर्म है। ये बेसिकली एआई को मोर लॉजिकल बनाने के लिए है। तो ये ओपन एआई का एक नया प्रोजेक्ट है, क्यू स्टार भी इसको बोलते थे पहले। बस ये भी कोई काम का नहीं है, ये सीन हम डाउन टू अर्थ में देख चुके हैं ऑलरेडी। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ सीन जो है फ्रांस में, यहाँ अभी अभी पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं। तो पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं, अब सीन रिवर में शायद इवेंट होने वाला था, बट यहाँ पे क्या है कि ई कोलाई ज़्यादा मिल रही है ह्यूमन वेस्ट की वजह से। इसी वजह से इसमें देखा जा रहा है कि इसमें शायद इवेंट ना कराया जाए, ये सोचा जा रहा है। और फिर उसके बाद इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस, ये कहाँ बना है? ये बना है राजकोट में, राजकोट गुजरात में। ये क्या करेगा बेसिकली, ये गाइडलाइंस बनाएगा, इंटरनेशनल गाइडलाइंस लोकल गवर्नमेंट के ऑडिट के लिए। इंटरनेशनल गाइडलाइंस है वो बनाएगा। ये अपने किसी काम का नहीं है, अभी कोई काम का नहीं है, बस इतना ही था। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।